बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 9। बेटा हमने जो अभी लेसन पढ़ा है, जो सबक पढ़ा है, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। इसमें तारुफ तो है नहीं क्योंकि ये तैयार करदा है। ये लेसन आपको मैंने इसका पूरा बताया कि इसको शामिल निसाब खुसूसी हालात की वजह से किया गया था, जो कि साने पेशावर के बाद, ताकि बच्चों को ये शऊर दिया जा सके कि उन्हें अपने बदलते हुए माहौल में उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं और वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये शामिल निसाब किया गया है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानिब से, इसलिए इसका तारुफ नहीं है। और अब लेसन के बाद, सबक के बाद हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। आपका पेज नंबर है 101, 101। मश्क देखिए, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस, गलत का निशान लगाइए। दुरुस्त और गलत के निशान लगाने हैं। स्कूलों को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, खारदार तार, तमाम। इमरजेंसी नंबर्स का नुमाया जगह पर चिस्पा करना क्यों ज़रूरी है? ताकि पुलिस और मुतालिका महकमे को फौरी इतला देने के लिए ज़रूरी है। स्कूल में मशकूक बैग नज़र आने की सूरत में इमरजेंसी फ़ोन पर इत्तला की जाए। दहशतगर्दी के ख़ात्मे में अहम किरदार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मस्जिद का, मदरसे का, तमाम का। मोहल्ले में आगाही सेंटर के क़याम का मकसद तरबियत याफ्ता लोगों को आगे लाना है। दुकानदार दुकान खोलने से पहले दहशतगर्दों के हवाले से जायज़ा लें इर्द गिर्द मशकूक अशिया का। सानह पेशावर पेश आया 16 दिसंबर 2014 को। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किसके साथ काम करना होगा? फ़ौज, पुलिस, अवाम, सबके साथ। दाल अपनी मदद आपके तहत दहशतगर्दी से छुटकारा पाया जा सकता है नफ़रत और जहालत को ख़त्म करके, अदम बर्दाश्त ख़त्म करके, तफर्रुका बाजी ख़त्म करके, इन सब को ख़त्म करके। यही ऑप्शन दुरुस्त है, इन सब को ख़त्म करके। अगला है काकूल एकेडमी वाक़े है एबटाबाद। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। सानह पेशावर 16 दिसंबर को हुआ। मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में वाक़े है। हमें मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स की छानबीन करनी चाहिए। किसी पुरस्रार सरगर्मी की फौरी इतला 1717 1717 पर देनी चाहिए। ये वो अल्फाज हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। जहालत सबसे बड़ी लानत है। दुरुस्त, हमें अपने मोहल्ले में दाखिल होने वाले अजनबी शख्स की छानबीन नहीं करनी चाहिए। गलत, इमरजेंसी नंबर से निपटने के लिए 1717 1717 पर इत्तला दी जाती है। दुरुस्त, किराएदार रखते वक्त मुतालिका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड का इंदराज लाजमी करवाना चाहिए। दुरुस्त, हमें एक दूसरे के अकायद और नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। दुरुस्त, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाए जो उनका मफहूम वाज़े करें। अफरा तफरी, बम धमाके के बाद अफरा तफरी थी। जहालत, कौम के जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए तालीम ज़रूरी है। मशकूक, हमें गिरदोनहवा में मशकूक लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। मुहिब्बे वतन, अब्दुलसत्तार भी एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। अकायद, हमें एक दूसरे के अकायद और नज़रियात का ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। गफलत, हमें अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सवाल जवाब आ रहे हैं, मुख्तसर सवाल जवाब। आपको अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं?
जवाब है जनाब, हम अपने स्कूल को महफूज बनाने, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कई अमली इक़दामात कर सकते हैं। नंबर 1, शफ़ाफ़ दहशतगर्दों के आला कार ना बने, यानी उनके हाथों इस्तेमाल ना हो। नंबर 2, मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनकी इत्तला स्कूल इंतज़ामिया को दें या इमरजेंसी नंबर्स पे दें। 1717 बताया गया है। मोहल्ले की सतह पर दोस्तों में हुब्बुल वतनी, जज्बा हुब्बुल वतनी का पैगाम आम करना है, रवादारी को फ़रोग़ कर देना है। बर्दाश्त। नंबर 4, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरे, खारदार तार, ऊंची दीवारें और इन जैसे कई हिफाजती इक़दामात करने हैं। नंबर 5, सिविल डिफेंस, गर्ल गाइड, स्काउट्स की अमली तरबियत लेनी होगी। नंबर 6, इमरजेंसी नंबर्स नुमाया जगह आवेज़ा करने हैं। नंबर 7, आगाही क्लासेस, तरबियत याफ्ता लोग आगे लाना है, उनसे फ़ायदा उठाना है। ये 7 नुकात हैं आपके पास। और नंबर 8 है, अपनी मदद आपके तहत बच्चों में डर खौफ ख़त्म करना है। सवाल नंबर 2 है जनाब, एक दुकानदार अपने इलाके में किस तरह दहशतगर्दी की रोकथाम में मावनत कर सकता है। जवाब है, दुकानदार अपने इलाके में दहशतगर्दी की रोकथाम में मावनत के लिए ये इक़दामात कर सकते हैं। नए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त पर नज़र रखें, मशकूक शख्स, चीज़ और लावारिस सामान की फौरी इत्तला दें, फेरी ठेले वाले की छानबीन करें, आगाही सेंटर का सरगर्म रुकन रहें, इमरजेंसी नंबर नुमाया जगह लिख कर लगाएं, अपनी मदद आपके तहत लोगों की हौसला अफजाई करें, खुद काम करें, गफलत से बेदारी, बाशऊर शहरी। इसके बाद है, लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए। वो सब काम जो यहाँ नंबर 1 सवाल में और 2 में बताए गए हैं, वो तमाम इक़दामात यहाँ पे भी हैं। ये करना चाहिए कि शफ़ाफ़ दहशतगर्दों के आलाकार ना बने, मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनकी इत्तला स्कूल इंतज़ामिया को दें, लोगों को दें, मोहल्ले को दें, आगाही सेंटर को दें, 1717 पर इंतज़ामिया को दें। मोहल्ले की सतह पर जो है काम करें, हुब्बुल वतनी का पैगाम आम करें, रवादारी को आम करें, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरे, खारदार तार और ऊंची दीवारें जैसे हिफाजती इक़दामात करने ज़रूरी हैं। इमरजेंसी नंबर नुमाया जगह पे लगाएं, आगाही सेंटर को जो है वहाँ पे तरबियत याफ्ता अफराद के साथ काम करें, लोगों को आगे लाएं, अपनी मदद आपके तहत काम करना है, नए मशकूक अफराद की आमदोरफ्त पे नज़र रखनी है, मशकूक चीज़ें लावारिस सामान की इत्तला फौरी तौर पर इंतज़ामिया को देनी है और फिर गफलत से बेदारी, बाशऊर शहरी। इसके साथ ही हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना है, खौफ को ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है, सबका ख्याल रखना है, सबके काम आना है। सवाल नंबर 4 है जनाब, दहशतगर्दी को रोकने के लिए किराएदारों के लिए ज़रूरी मेयार मुख्तसरन बयान करें। दहशतगर्दी को रोकने के लिए किराएदारी के लिए मुकर्रर करदा ज़वाबित को अपनाना होगा, कानून की पासदारी करना होगी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी मुहिम का हिस्सा बनना होगा, किराएदार और घरेलू मुलाजिम रखने से पहले मुतालिका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और इंदराज लाजमी करवाना चाहिए, सरगर्मियों पर नज़र रखनी होगी, मोहल्ले में आगाही सेंटर के क़याम के मकासद है। जनाब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि मोहल्ले में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही सेंटर के क़याम के क्या मकासद हो सकते हैं। मकासद यहाँ पे बताए जा रहे हैं, मोहल्ले में आगाही सेंटर के क़याम के मकासद, इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखना, तरबियत याफ्ता अफराद को आगे लाना, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना, लोगों को अफरादी क़ुव्वत में ढालना, हुब्बुल वतनी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना, तरक्याती काम, अजनबियों पर निगाह रखना, ज़रूरी मालूमात की फ़राहमी और ख़िदमात फ़राहम करना, लोगों को अमली तरबियत देना,
اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کرنا، رواداری، ایثار، ہمدردی جیسے اوصاف کو پروان چڑھانا، قومی جذبہ احساس سے ذمہ داری پیدا کرنا۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمیں اس کے مطابق ہم مکالمہ بھی لکھ سکتے ہیں جس میں یہ ساری باتیں اہم نکات شامل کرتے جائیں، اور خط بھی آپ نے خط لکھنا ہے مشق کے لیے، تاکہ کہ ہم اپنے دوست کو بتا سکیں کہ ان حالات میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہی آپ کا جو ہے مشق ہے کہ آپ نے اس لیسن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور خط کے ذریعے آپ نے اپنے دوست کو بتانا ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں نبٹنے کے لیے، ایسی ایمرجنسی میں نبٹنے کے لیے کن اقدامات کو اٹھانا ہوگا، کیا کرنا ہے، جس میں آپ کے یہ سارے نکات شامل ہوتے جائیں گے خط میں، کہ ہمیں دہشت گردی اور قتل عام سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب الوطن اور باعمل انسان بنا سکیں۔ گھریلو سطح پر ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگا۔ اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا ہوگا، ایک دوسرے کی نظریات عقائد کا احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات اور عقائد کا کرتے ہیں۔ آپس میں محبت، رواداری اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہر پاکستانی کے جان و مال کو محفوظ بنائیں اور اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ تمام محلوں، قصبوں میں موجود مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار امن و سکون کے ساتھ منا سکیں۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ اگر ہم دیکھیں کہ لوگ جو کہ سیکیورٹی پہ متعین ہیں اور فرض سے غفلت کر رہے ہیں اور توجہ سے چیک نہیں کر رہے، تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں، اور پھر اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے اس غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو دیں۔ ایسا کرنے سے ہم خطرناک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنی ہیں، اور پھر ہم سب کو پاکستان کو محفوظ بنانے میں، اپنی زندگیوں کا، اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے میں، دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔